मसीह की परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 20:6 में कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है और स्वर्ग से सुनकर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आज शाम में परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आप परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, इसलिए परमेश्वर आपका उद्धार करेगा, आपको छुड़ाएगा, आपकी रक्षा करेगा। इसलिए आज हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल होइए और निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हम एक वचन पढ़ेंगे और उस वचन से हम परमेश्वर की बातों को समझने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ में अपनी बाइबल को निकाल लीजिए और पहला शमूएल की किताब उसका 3 अध्याय और 1 से 10 पद तक आप पढ़ सकते हैं। हम कुछ वचनों पर ध्यान करेंगे और यहां से मैं आपको 4 बातें सिखाऊंगा और यदि आपने इन 4 बातों को अपने जीवन में सीख लिया तो प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा पहले पद में कि और वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, कैसे दिनों की बात परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है जब परमेश्वर किसी से बात नहीं करता, जब परमेश्वर बहुत कम लोगों से और बहुत कम बात किया करता। अक्सर लोगों को दर्शन नहीं मिला करते थे, बहुत कम लोगों को दर्शन मिला करते थे, बहुत कम मात्रा में। ऐसे समय की परमेश्वर यहां पर बात कर रहा है। हो सकता है इसलिए क्योंकि लोग परमेश्वर को भूल गए हों, हो सकता है इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहते हों, हो सकता है इसलिए कि परमेश्वर तो बात कर रहा हो लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हो। कोई भी कारण हो सकता है। हो सकता है आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है लेकिन हो सकता है कि आप उसकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर आपको बुला रहा हो और आपको कॉल कर रहा हो लेकिन आप उसकी बातों को समझ नहीं पा रहे। इसलिए हो सकता है परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया हो। यहां पर लिखा है कि उस समय बहुत कम परमेश्वर बात किया करता था। यह कारण हो सकता है क्योंकि लोगों ने उसकी आवाज को नहीं सुना हो, लोग उसके पीछे चलना छोड़ दिए हो लोगों ने। हो सकता है लोगों ने अनसुना कर दिया हो, इसलिए परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया। लेकिन इस समय हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बात करना शुरू किया इस व्यक्ति से। इसके विषय में लिखा है कि ये बालक था, ये शमूएल बहुत छोटा बच्चा था, बालक था और ये एली के साथ में रहा करता था। ये एली की सेवा टहल किया करता था, परमेश्वर के भवन में रहा करता था, वहां सेवा के कार्य को किया करता था और परमेश्वर इसको बुला रहा है। इसके विषय में लिखा है कि ये परमेश्वर को पहचानता नहीं था। आज तक इसने कभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं सुना था, लेकिन आज परमेश्वर इसे बुला रहा है। आज परमेश्वर इससे बात करना चाहता है। आज परमेश्वर कुछ अद्भुत कार्य करना चाहता है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु आपको भी आवाज देना चाहता है, प्रभु आपसे भी बात करना चाहता है, प्रभु आपसे कुछ गूढ़ भेदों को बताना चाहता है। पहली बात हमने यहां पर देखी कि परमेश्वर बात करना चाहता है परंतु लोगों ने अपने कानों को बंद कर रखा है। दूसरी बात हमने यहां पर देखी कि परमेश्वर आज इस बालक को बुलाहट दे रहा है, इससे कुछ बात करना चाहता है। तीसरी बात हम लोग यहां पर देखते हैं, परमेश्वर इसे आवाज देता है परंतु ये उस आवाज को नहीं समझ पाता, उस आवाज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। परमेश्वर 3 बार इसे कहता है, हे शमूएल, हे शमूएल। और शमूएल उठता है और एली के पास जाता है। एली के पास कहता है, हे प्रभु क्या आपने मुझे बुलाया? एली कहता है, मैंने तुझे नहीं बुलाया। रात में 3 बार परमेश्वर उसे आवाज देता है लेकिन वो एली के पास जाता है ये सोचकर कि एली मुझे बुला रहा है। कई बार ऐसा ही होता है, परमेश्वर आपसे अपने वचन के द्वारा बात कर रहा है, परमेश्वर आपसे अपने दास के द्वारा बात कर रहा है लेकिन आप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं परमेश्वर की आवाज को कि यह परमेश्वर की वाणी है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार जीवन की परिस्थितियों को देखकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि परमेश्वर बुला रहा है या फिर ये मेरा थॉट है या फिर क्या है, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जब वो एली के पास जाता है 3 बार तो तीसरी बार एली समझ जाता है कि इसे परमेश्वर बुला रहा है, इसलिए वो उसे समझाता है कि अब की बार जब तू आवाज सुने तो कहना, हे प्रभु तेरा दास सुन रहा है।
अगर समवेल एली के पास नहीं जाता तो एली उसे नहीं समझा पाता और समवेल परमेश्वर की वाणी को नहीं समझ पाता। कहने का क्या मतलब है, यहां पर उसकी सहायता की किसने? एली ने। और आज आपके लिए सहायक है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा परमेश्वर की आवाज को सुनने में। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा परमेश्वर की आवाज को सुनने में, उसकी बात को समझने में। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। जिस प्रकार से यहां पर एली ने शमूएल की सहायता की, उसे समझाया कि ये परमेश्वर तुझे बुला रहा है, इसलिए इस प्रकार से करना। इसी प्रकार से पवित्र आत्मा आपके हृदय में डालेगा, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, अपने लोगों के थ्रू पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा और परमेश्वर की उस बात को, उस योजना को आपको समझाएगा। चौथी बात हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर आप पर अपने गूढ़ भेदों को प्रकट करेगा। गूढ़ भेदों को यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे, 10 और 11 पद इस प्रकार से लिखा है कि तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, क्या है, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। परमेश्वर उसे एक गूढ़ भेद बताने वाला है, अपनी योजना को उस पर प्रकट कर रहा है, उसे बता रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर आपसे करेगा, आपके जीवन में करेगा। यदि आप अपने कानों को उसकी ओर लगाते हैं, यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने कानों को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, तो निश्चय प्रभु अपने गूढ़ भेदों को आप पर प्रकट करेगा। उन रहस्यों को प्रभु आप पर प्रकट करेगा। दर्शनों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा परमेश्वर आप पर अपने गूढ़ भेदों को प्रकट करेगा और पवित्र आत्मा इस कार्य में आपकी सहायता करेगा। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास आएं, परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आवाज को सुने। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं कि हमसे तो कभी प्रभु बात ही नहीं करता। वो इसलिए क्योंकि पहले पद में हमने देखा कि परमेश्वर बहुत कम बात किया करते थे। कारण मैं ये बता रहा हूं क्योंकि लोग शायद उसकी आवाज को सुनना नहीं चाहते, उसकी आवाज को समझते नहीं। हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ इसी प्रकार से हो। लेकिन यदि मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बातचीत करे, यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के उन गूढ़ भेदों को समझें, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप पर उन गूढ़ भेदों को प्रकट करे, तो आपको अपने कानों को परमेश्वर की ओर लगा के रखना है, अपने आप को तैयार करना है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। रोज उसके सम्मुख बैठना है, उसके वचन को खोलकर पढ़ना है, तब परमेश्वर आपसे बात करेगा। अपने गूढ़ भेदों को, उन रहस्यों को प्रभु आप पर प्रकट करेगा। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझे होंगे इस वचन को। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।